नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे बनाए हुए जो काम है वो बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार प्रयास करते हैं और हमारे बने बनाए काम जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो कैसे हमारे बने हुए काम को संवारा जाए और क्या है उसके उपाय, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हर समय तनाव विवाद ना हो, तो हर शुक्रवार को भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करिए। सामान्यतः लोग सोमवार को जल अर्पित करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को शिव जी को जल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं 22 जुलाई 2023 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। सुबह के 9:26 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। शाम के 4:58 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:42 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि काम बनाने और बिगाड़ने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, बहुत बार आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं कि आपका काम बन जाए, लेकिन बनते बनते आपका काम अंतिम समय पे पहुंच करके बिगड़ जाता है। और जब ऐसा बार बार होने लगता है, जब बार बार काम बिगड़ने लगते हैं, तब तनाव होने की संभावना ज्यादा होती है। काम बनाने और बिगाड़ने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह काम बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। किसी एक ग्रह को काम बिगाड़ने का जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। आपके लग्न के अनुसार कोई एक विशेष ग्रह होता है जो अलग अलग लग्नों के लिए काम बिगाड़ता है। वो अलग अलग लग्न राशियों पर निर्भर करता है। अनुकूल ग्रहों की दशा में, जब आपकी दशाएं ठीक चल रही हों, अनुकूल चल रही हों, तब आपके काम बन जाते हैं। जबकि नकारात्मक ग्रहों की दशा में काम बिगड़ जाते हैं। यानी अगर आपकी दशा ठीक चल रही हो, काम कितना भी कठिन हो, आप उसे कर ले जाएंगे। और अगर आपकी दशा विपरीत हो, उल्टी चल रही हो, और काम कितना भी आसान हो, काम बिगड़ जाएगा। कुछ खास कार्यों के ग्रह जब कमजोर होते हैं, तब भी काम बिगड़ जाते हैं। विवाह के लिए कुछ खास ग्रह होते हैं जो विवाह तय नहीं होने देते। कुछ खास ग्रह होते हैं जो पढ़ने नहीं देते। तो उन ग्रहों की वजह से भी काम बिगड़ जाते हैं। आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, पहले ग्रहों का संतुलन देखिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए फायदेमंद है। तब जाकर काम में आपको सफलता मिल सकती है। आपको समझना होगा कि इस समय कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको लाभ होगा।
और अब वक्त हो गया है मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जानने का। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत थोड़ी बेहतर होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपको धन का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं किस लग्न के लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। अलग अलग लग्न में अलग अलग ग्रह होते हैं जो उस लग्न के लोगों के महत्वपूर्ण काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर उनके लिए छोटा सा उपाय कर लिया जाए और छोटा सा उपाय लगातार किया जाए तो काम बिगड़ने से बचेंगे। बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न में बुध काम बिगाड़ देता है। बुध की वजह से यहां काम बार बार बिगड़ता है और अगर ऐसा हो रहा है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न में बृहस्पति काम नहीं होने देता, काम बिगाड़ देता है। अगर आपका काम बिगड़ रहा है तो इसको रोकने के लिए बृहस्पतिवार को केले का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन लग्न, मंगल यहां वो ग्रह है जो काम नहीं होने देता या काम बिगाड़ देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। वो काफी ज्यादा बेहतर होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा। कर्क लग्न, शुक्र की वजह से यहां काम बिगड़ते हैं। शुक्र यहां बाधाएं पैदा करता है। अगर ऐसा हो रहा है, आपका कर्क लग्न है, काम बिगड़ रहे हैं, तो नियमित रूप से भगवान शिव को अगर जल अर्पित किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों का काम बिगाड़ता है शनि। इनके हर काम में अड़चन और बाधाएं पैदा करता है। इसके लिए आप हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए
यानी हर शनिवार को दीपदान करिए। अगर आपके काम में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। कन्या लग्न, कन्या लग्न में समस्या देता है मंगल। वो हर काम बिगाड़ता है और काम बनते बनते खराब हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो आपके काम बार बार बिगड़ते हैं, आपके काम बिगड़ने बंद हो जाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे इस समय, अपने एफर्ट बढ़ाएंगे तो आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी और इस समय आपको उपहार का, सम्मान का लाभ भी मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की हानि इस समय हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब देख लेते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला मेल हमें राजेंद्र जी ने लिखा है और राजेंद्र जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जून 1955। जन्म का समय है दोपहर के 2:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि इस समय आर्थिक मुश्किलें बहुत हैं। पैसों रुपयों की समस्या बहुत परेशान कर रही है। एक पुरानी प्रॉपर्टी है, वो बेचना भी चाहते हैं और बेच करके जिंदगी को रास्ते पे लाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी समय से प्रयास करने के बावजूद वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है। तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं, ये पूछ रहे हैं। राजेंद्र जी, जहां तक संपत्ति के बिकने का प्रश्न है, उसका समय अभी चल रहा है और अगर आप अभी प्रयास करेंगे तो अगस्त सितंबर के महीने में संपत्ति बिकने के योग आपकी कुंडली में जरूर दिखाई देते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से बेहतर होगी इसी साल के दिसंबर महीने से। दिसंबर 2023 से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले समय में आर्थिक मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें,
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रियंका जी ने हमें लिखा है और प्रियंका जी हमें नासिक महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। प्रियंका की जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1992, 1992। जन्म का समय है रात के 9:42 और जन्म का स्थान है नासिक। प्रियंका कह रही हैं कि तमाम प्रयास के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह होने की क्या संभावना है और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2024 के अंत तक हो पाएगा। जून 2024 के बाद ये संभावना बनती है कि आपका विवाह होना चाहिए आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और ये शादी हो पाएगी साल 2024 के अंत में। शीघ्र विवाह हो, अच्छा विवाह हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पहले 6 लग्नों के बारे में हमने जान लिया कि कौन से ग्रह हैं जो काम बिगाड़ते हैं, और आइए अब जान लेते हैं आगे के 6 लग्नों के बारे में। हमने आपको मेष लग्न से कन्या लग्न के लिए बता दिया कि कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। अब बाकी 6 लग्नों के लिए जान लेते हैं। अगर तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न के लोगों के लिए जो ग्रह काम बिगाड़ता है उसे कहते हैं बृहस्पति। तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति काम बिगाड़ देता है। और अगर आपका काम बार बार बिगड़ रहा है तो आप नियमित रूप से केले का दान करते जाइए। खास तौर से हर बृहस्पतिवार को आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक लग्न, बुध की वजह से यहां काम बिगड़ता है, बुध की वजह से दिक्कत पैदा होती है। अगर बुध की वजह से काम बिगड़ रहा है तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा। हर बुधवार को अगर आप गाय को हरा चारा खिलाएं तो निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और सामान्यतः काम बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी। धनु लग्न की बात करें तो शुक्र यहां पर काम बिगाड़ता है। शुक्र ज्यादा बाधाएं इनके जीवन में पैदा करता है। और अगर शुक्र की वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं तो नियमित रूप से माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें, नियमित रूप से माता लक्ष्मी की अगर पूजा करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर लग्न, सूर्य यहां पर काम बिगाड़ता है, बनते हुए काम खराब कर देता है। इसके लिए मकर लग्न वालों को नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अगर ये रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इनके बिगड़े हुए काम बनेंगे और काम होने में किसी तरह की बाधा इनको परेशान नहीं करेगी।
कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों का काम बिगड़ता है चंद्रमा की वजह से। अगर चंद्रमा असर डाल दे तो बनते हुए काम इनके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए इनको नित्य प्रातः रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, और जो काम बिगड़ने की स्थिति आती है उससे निश्चित रूप से सुधार होगा, उसमें निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। मीन लग्न, इनका काम बिगड़ता है शुक्र की वजह से। शुक्र अगर जरा भी असर डाल दे तो इनका बना बनाया काम, बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आपका काम बिगड़ रहा है तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें तो काम बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। पैसों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की समस्या आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। प्रेम संबंध आपके आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। बड़ों की सलाह से जीवन में सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं लेकिन हमारे जो ग्रह होते हैं वो उस कार्य को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए जानते हैं किस कार्य को कौन से ग्रह बिगाड़ देते हैं। देखिए, लग्न के अनुसार आपने समझ लिया कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह है जो आपके काम बिगाड़ देता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ग्रह फिक्स हैं, वो उस काम को बिगाड़ते हैं अगर उनका प्रभाव पड़ गया। और अगर आपके किसी खास काम को कोई ग्रह बिगाड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? शिक्षा संबंधी जो काम हैं ये चंद्रमा और बुध के कारण बिगड़ जाते हैं। अगर शिक्षा संबंधी कोई काम है, चंद्रमा और बुध का प्रभाव है तो काम बिगड़ेगा। इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपके शिक्षा संबंधी काम में दिक्कत है तो गायत्री मंत्र का जप करिएगा।
करियर संबंधी काम बिगड़ता है बृहस्पति और शनि की वजह से। अगर इनका नकारात्मक प्रभाव है तो काम आपका करियर वाला बिगड़ जाएगा। अगर आप अपने करियर के बिगड़ते काम को बचाना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। अगर आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करेंगे तो करियर के बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। विवाह संबंधी जो काम हैं ये शनि, राहु या केतु की वजह से बिगड़ सकते हैं। विवाह संबंधी काम में शनि, राहु या केतु की भूमिका ज्यादा होती है। इसको नियंत्रित करने के लिए, इस बाधा को रोकने के लिए नियमित रूप से शिव परिवार की उपासना करें। अगर आप शिव परिवार की उपासना करेंगे तो विवाह संबंधी जो काम बिगड़ रहे हैं वो बिगड़ने रुक जाएंगे। घर बनाने में और घर से संबंधित काम में जो ग्रह बाधा करते हैं वो हैं मंगल और सूर्य। गृह निर्माण में और घर के कार्य में मंगल और सूर्य काम बिगाड़ देते हैं। इनको रोकने के लिए हनुमान जी की जो उपासना है वो कल्याणकारी होती है। अगर घर बनाने में बार बार बाधा आ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपका मंगल होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो मामले हैं ये खराब होते हैं राहु, सूर्य और चंद्रमा की वजह से। स्वास्थ्य बिगाड़ने के पीछे राहु, सूर्य और चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है। अगर आपका स्वास्थ्य बार बार ग्रह बिगाड़ रहे हैं तो अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करिए, आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल जानने का। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
तो चलिए देख लेते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला मेल हमें झांसी से कुणाल जी ने लिखा है। कुणाल जी की जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:10 और जन्म स्थान है कानपुर। मेल लिखते हैं झांसी से। कुणाल कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और इस वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली में अप्रैल 2024 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। अप्रैल 2024 तक अभी शांति बनाए रखिए, विवादों से दूर रहिए। अप्रैल 24 के बाद का जो समय है, उस समय में ये संभावना बनती है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगले साल अप्रैल के बाद एक तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, दूसरे आपके स्थान परिवर्तन करने की संभावना भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का। तो चलिए देखते हैं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका लेते हैं? जी, और आज का अंतिम प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है। और संगीता जी हमें मेल लिखती हैं नोएडा से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 20 मई 1981, 1981। जन्म का समय है पुत्री का अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास और पुत्री का जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये पूछ रही हैं कि इनकी पुत्री का स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे पुत्री का स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो जाए। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आप अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का ध्यान अभी 2023 और 2024 इन दोनों सालों में बनाए रखें, क्योंकि ये 2 वर्ष उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है और अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन यानी सर्जरी भी हो सकती है। सावधानी रखनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो अपनी पुत्री को आप एक पन्ना बनवा करके पहना दें और अपनी पुत्री को बोलें कि वो सुबह शाम दोनों समय अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप उनकी माता हैं, आप उनके लिए सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत उत्तम होगा। और जिनका जन्मदिन 22 जुलाई 2023 को आता है, आइए जानते हैं उनके आने वाला वर्ष कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जुलाई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अविवाहितों के विवाह का योग भी दिखाई दे रहा है। इस साल हड्डियों और आंखों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए,
क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष थोड़ा परेशान कर सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप अपने घर में पूजा स्थान अस्त व्यस्त रखते हो, पूजा स्थान पर बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र ठूस ठूस कर रखे हों, जगह ही नहीं हो, तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, घर का जो पूजा स्थान है ये पूरे घर को समृद्धि देता है और अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर ये स्थान अस्त व्यस्त हो तो सेहत अच्छी नहीं रहती। अगर आपके घर का पूजा स्थान अस्त व्यस्त होगा तो सेहत में दिक्कतें जरूर होंगी। साथ ही साथ घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होगा। इसलिए रोज सुबह पूजा के पहले अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। बहुत ज्यादा हैप्पीजर्ड, बहुत सारी मूर्तियां और चित्र न रखें। पूजा स्थान को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं 22 जुलाई 2023 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा। ऐसा करने से घर की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 22 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए देखते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है धनु राशि। कैसा होता है इनका वैवाहिक जीवन? इनका वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। हालांकि जीवन साथी के साथ इनके विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी ये वैवाहिक जीवन अपना सफलता के साथ निभा लेते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो श्री हरि की, भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय जानने का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में उन्नति करे, लगातार आगे बढ़े, ओवरऑल उसका जीवन अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में लगातार उन्नति करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सुबह और शाम कुछ समय उपासना में दीजिए, प्रार्थना में दीजिए, लेकिन सुबह शाम पूजा जरूर करिए। अपने आहार और विचार को सात्विक रखें। आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर आपका आहार सही नहीं होगा, विचार सही नहीं होंगे, पूजा लाभकारी नहीं होगी। और नियमित रूप से जो भी आपकी सामर्थ्य है, लोगों की सहायता करिए, लोगों को दान करिए, भोजन का, वस्त्र का, दवाइयों का, जैसा भी आप कर सकें नियमित रूप से दान करते जाइए और ये उपाय करते रहिए। निश्चित रूप से आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।